नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है गैसों का एक्सचेंज होगा। हम बात कर रहे हैं ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन के रेफरेंस में। तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के रेफरेंस में जब हम बात करते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पर मेनली दो गैसों का एक्सचेंज समझना है। मेन कौन से, जैसे कि हम एयर को इनहेल करते हैं यानी कि हम इंस्पायरेशन करते हैं तो मेनली O2 के बारे में बात करते हैं, और जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो CO2 के बारे में बात करते हैं। तो हम क्या जानना चाहते हैं कि CO2 और O2 का एक्सचेंज कैसे होता है। ठीक है, तो यानी कि मेनली तीन गैसों के बारे में बात करने वाले हैं, CO2 और O2 के बारे में। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये एक्सचेंज होता कहाँ पर है। तो ये दो जगह पर होता है। कहाँ पर होगा? दो जगह पर, यानी कि किन जगह पर होगा। पहला अगर मैं बात करूं तो एल्वियोलाई, और दूसरा सेकंड कहां पर हो जाएगा? टिश्यू ऑब्लिक सेल्स या टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, यानी कि कहां पर होगा? एल्वियोलाई पे, दूसरा टिश्यू या सेल्स या टिश्यू फ्लूइड लेवल पे। ठीक है, जब मैं बात करता हूं एल्वियोलाई पर, जब बात करते हैं एल्वियोलाई पर तो यहां पर मेनली होगा क्या? सबसे पहले ये देखेंगे किस के बीच में होगा। तो यहां पर होगा एल्वियोलर एयर एंड आर्टेरियल ब्लड के बीच में, यानी कि किसके बीच में होगा? एल्वियोलर एयर एंड आर्टेरियल ब्लड के बीच में होगा। ठीक है, दूसरी बात आर्टेरियल ब्लड जो होता है, जैसा कि हम जानते हैं कौन सा ब्लड होगा? पहले ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी कि ब्लड कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, अब जब हम सबसे पहले इंस्पायरेशन करते हैं तो एयर कहां पर पहुंचती है? लंग्स के अंदर। एल्वियोलाई कहां पर है? लंग्स में। तो यानी कि सबसे पहले जो एयर आ रही है वो कहां पर आ रही है? एल्वियोलाई के अंदर। यानी कि सबसे पहले जो एक्सचेंज होगा वो भी कहां पर होगा? एल्वियोलाई के अंदर। इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे? प्राइमरी साइड। यानी कि ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी साइड। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। अब दूसरी मैं बात करता हूं एक टिश्यू या सेल से टिश्यू फ्लूइड लेवल पर। तो यहां पर होगा क्या? यहां पर वही पहले की तरह चेक कर लेते हैं किस के बीच में होगा। यहां पर फिर से होगा, अब यहां पर ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, यानी कि एक्सचेंज बिटवीन किसके बीच में? कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड के बीच में होगा। यहां तक कोई दिक्कत है? क्योंकि यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्वियोलाई एयर के बीच में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या होगा? CO2 तो बाहर निकल जाएगी और O2 मिल जाएगी। जैसे O2 उसके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, देन ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। और यहां पर कैसा होगा? यहां पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुंचेगा अपने टिश्यू यानी सेल्स तक। तो वहां पर टिश्यू फ्लूइड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में गैसों का एक्सचेंज होगा। यहां तक इसको हमने देख लिया कि कहां पर होता है। इसके बाद मैं बात करता हूं कि होता कैसे है, यानी कि अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया कि कैसे होता है। ठीक है, तो फिर से जब मैं बात करता हूं कि कैसे होगा तो ये होगा सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। यानी कि क्या बोला मैंने? बाय सिंपल डिफ्यूजन, बाय सिंपल डिफ्यूजन। अब जब मैं सिंपल डिफ्यूजन की बात करता हूं तो हमने पहले पढ़ा है कि सिंपल डिफ्यूजन होता क्या है? सिंपल डिफ्यूजन होता है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ गैसों का एक्सचेंज जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। यानी कि क्या
जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लेकिन प्रेशर क्या है, सभी गैसों का मिक्सचर है देन प्रेशर है। लेकिन मैंने बात की स्टार्टिंग में ही CO2 और O2 का मेरे को क्या करवाना है, एक्सचेंज करवाना है। तो यानी कि मेरे को पर्टिकुलर गैसेस का एक्सचेंज करवाना है, जैसे कि CO2 और O2 का। तो वहां पर एक नया वर्ड आता है, क्या, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, इन मिक्सचर ऑफ गैसेस अ प्रेशर बाय अ गैस, पर्टिकुलर गैस, यानी कि किसी गैसों के मिक्सचर के अंदर किसी पर्टिकुलर गैस का जो प्रेशर होता है उसी को क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। अब यही सेम चीज यहाँ पे डाल हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा कि अब सिंपल डिफरेंस में बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। यहाँ पर ठीक है, जैसे कि पार्शियल प्रेशर अगर मैं बात करूं तो इसको लिखेंगे कैसे, अगर मैं बात करूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे PO2। मैं बात करूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या लिखेंगे, PCO2। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, हमें समझना क्या है कि हम क्या करने वाले हैं। तो मैं बता रहा हूं कि जैसे कि मैंने क्या बोला अभी तक, ये एल्कोलाइट, ठीक है, मैं बता रहा हूं कि सिर्फ हम करने क्या वाले हैं। एल्कोलाइट हो गई, यहाँ पे एक्सचेंज करना है। और दूसरी में बात करूं कि अपने क्या है, सेल्स या टिश्यू, ठीक है। अब मुझे इन दोनों के बीच में गैसों का एक्सचेंज करवाना है। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज, यानी कि क्या हो गया, ये तो हो गया एल्कोलाइट, ये क्या हो गई, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। और ये क्या हो गया, टिश्यू मान लेते हैं, टिश्यू, ठीक है। अब मैंने क्या करवाना है कि इनके अंदर यहाँ से एल्कोलाइट के अंदर जो एयर आई है, इसमें से मेन तो क्या है, ऑक्सीजन को, यानी कि O2 भी प्रेजेंट है उसमें और CO2 भी प्रेजेंट है। यहाँ पर मेरे को O2 को तो कहाँ लाना है, ब्लड के अंदर, और ब्लड में से CO2 को लेके जाना है बाहर, यानी कि एल्कोलाइट के अंदर। यही ब्लड जब आगे आएगा टिश्यू लेवल पे, तो यहाँ पर मेरे को करना क्या है कि इस ब्लड में से O2 को तो पहुंचाना है कहाँ पर, टिश्यू के अंदर, और टिश्यू से या टिश्यू फ्लूइड से CO2 को पहुंचाना है कहाँ पर, वापस से वही ब्लड के अंदर, ठीक है। तो हम ये सारा प्रोसेस करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोलाइट, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोलाइट, स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोलाइट, ठीक है। जब हम देखते हैं एल्कोलाइट के स्ट्रक्चर को, तो ये अंगूर जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर बनी होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई अपनी वॉल ऑफ एल्कोलाइट, ठीक है, ये हो गई वॉल ऑफ एल्कोलाइट। इसके अंदर जो कैविटी पाई जाएगी इसको क्या बोल देंगे, एल्कोलर कैविटी, एल्कोलर कैविटी, ठीक। अब इसी के आसपास चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जाता है, यानी कि इसके चारों तरफ क्या पाया जा रहा है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क। ये क्या हो गई, ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी में वही ब्लड होगा,
ब्लड कैपिलरी, ये है ब्लड कैपिलरी। ठीक है, यहाँ पर जो ब्लड होगा ये कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। यहाँ से जो ब्लड निकलेगा वो कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कैसे होगा वो मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है, वही सेम चीज पाई जाती है। ये भी सिंपल होती है और सिंगल लेयर होती है। ठीक है, यानी कि मैंने बात की ऑल ऑफ एल्वोलाई, एल्वोलर कैविटी, जब ये अपनी एल्वोलाई है, एल्वोलाई तो ये वॉल है, ये कैसी होती है, ये होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की, एपिथेलियम की। और ये क्या होगी, ये होगी एंडोथेलियम। ये दोनों एक जैसी ही, बस नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको एपिथेलियम बोलते हैं, इसको एंडोथेलियम बोलते हैं। इन दोनों के बीच में गैप है। इसी गैप के अंदर एक बेसमेंट सबस्टेंस भरा होता है। क्या पाया जाता है इसके बीच में, एक बेसमेंट सबस्टेंस पाया जाता है। ये क्या है, बेसमेंट सबस्टेंस। बेसमेंट सबस्टेंस, इसी को क्या बोलते थे यहाँ पे, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पर तीन चीजें देखी। पहली ब्लड के एल्वोलाई, एल्वोलाई वॉल ऑफ एल्वोलाई जो कि कैसी बनी होगी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और दूसरा क्या है, ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरीज की टाइप होगी एंडोथेलियम। इन दोनों के बीच में पाया जाएगा बेसमेंट सबस्टेंस। ठीक है, या बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाएगी। अब मैंने जैसा कि यहाँ पर बताया कि मेरे को एल्वोलाई से वोट को अंदर लानी है, ये बाहर क्या है, यहाँ पर एयर है। यहाँ से ही हम क्या है, इंस्पायरेशन करते हैं तो एयर अंदर आती है और एक्सपायरेशन करते हैं तो बाहर जाती है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से बोला कि O2 को अंदर लाना है और CO2 को बाहर लेके जाना है। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर O2, यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, O2 भी प्रेजेंट है और CO2 भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे को इसको लाना है अंदर, ब्लड के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो O2 को अंदर लाना है। तो इसको मैंने तो किन किन चीजों को क्रॉस करना पड़ा, या फिर यहाँ से मेरे को CO2 को बाहर निकालना है। तो इसको एक तो ये बोल, ठीक, इनको डिफ्यूजन करने के लिए एक तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा बेसमेंट सबस्टेंस यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा ब्लड कैपिलरी की वॉल यानी कि एंडोथेलियम को क्रॉस करना पड़ा डिफ्यूजन करने के लिए। तो यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की जब मैं बात करता हूँ तो कहीं से बनी होगी, तीन चीजों से, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, बेसमेंट सबस्टेंस और एंडोथेलियम। यानी कि इन तीनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अब एक चीज ये है कि ये तीनों मिलकर भी क्या है, इनकी थिकनेस की अगर मैं बात करूं तो तीनों को मिलाकर भी इनकी थिकनेस कितनी होती है, लेस देन 1 mm। इसकी थिकनेस की बात करूं मैं तो कितनी होती है, लेस देन 1 mm। यहां तक की चीज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि प्रोसेस, आखिर में ये प्रोसेस होता कैसे है। यानी पार्शियल प्रेशर कहां पर कितना होता है, डिफ्यूजन कैसे होगा। डिफ्यूजन होने के लिए मैंने बोला कि यहां से मैं O2 को अंदर लाना है, यानी यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा और यहां पर कम होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन हो जाएगा। और CO2 यानी कि यहां पर पार्शियल प्रेशर ज्यादा और यहां पर कम होना चाहिए। यही सारे प्रोसेस हम आगे समझने वाले हैं। ठीक है,